हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एरिया टू रिलेटेड सर्कल, जिसे हम कहते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10th है। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक छतरी में एक कोई छतरी है, उसके 8 ताने हैं, उसमें जो तीली लगती है वो 8 है। जो बराबर दूरी पे है वो तीली दो, मतलब उसकी जो बीच की दूरी है वो बराबर दूरियों पे है। और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वो जो तीली है उसकी लंबाई जो है वो 45 सेंटीमीटर की है। तो वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तनों के बीच की दूरियों को हमें ज्ञात करना है। ऐसे कोई छाता होगा, ये कोई एक छतरी होगी। छतरी का जो ऊपर का पार्ट होता है वो छतरी हो गया। अब इसमें जो आठ ताने आठ ताने लगे हुए हैं, एक 8 ताने लगे हुए हैं, जिनके बीच की दूरी जो है वो बराबर है। बीच की दूरी बराबर है तो इसके बीच के जो कोण होंगे वो भी बराबर ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हो गए। और इनके बीच की जो जो कोण होगा वो भी पूरा बराबर ही होगा। मैं इस एक को मानता हूँ थीटा। जब एक को मैं थीटा मान लूंगा, सबका कोण आपस में बराबर है। सबका जब सबके बीच की दूरी बराबर है तो उनके बीच के कोण भी बराबर होंगे। सबके बीच का कोण बराबर है तो यहाँ पे जितने ताने हैं उतने थीटा होंगे। यहाँ पे है पूरे 8 ताने, तो 8 थीटा हो गया। अब कोई चीज जब पूरा घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये 8 ताने पूरे घूम गए हैं एक बार में, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब यहाँ से हमें थीटा निकालना है। थीटा कितना होगा, 300। थीटा जब निकालेंगे तो ये होगा 360/8। जब ये कट करेगा तो ये आएगा 45 डिग्री। यहाँ से हमें जो इनके बीच का कोण है, ये दो तानों के बीच का जो कोण है वो 45 डिग्री का है। दो तानों के बीच का कोण कितना है, 45 डिग्री। और इनका जो रेडियस दिया, जो त्रिज्या दी है, आर जो दिया है, आर वो है 45 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है दो क्रमागत तानों के बीच की तानों के बीच के क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इस एक के बीच का क्षेत्रफल बताना है हमें। इस एक के बीच का क्षेत्रफल बताना है तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। इसमें दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है तो दो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बीच का क्षेत्रफल दो तानों के बीच का क्षेत्रफल दो तानों के बीच का क्षेत्रफल दो तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब हमसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, दो तानों के बीच का कोण कितना आया है, 45 डिग्री। तो हम दो तानों के बीच का कोण आया है 45 डिग्री, तो थीटा का मान हम रख देंगे 45 डिग्री। 45/360 गुणे पाई की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज कीजिए, मतलब 3.14 रखिए पाई की वैल्यू, तब आप पाई की वैल्यू को 3.14 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 ना रखिए, मतलब बोला ही नहीं क्वेश्चन में, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। और आर हमें दिया है 45 सेंटीमीटर। तो अब 45 का स्क्वायर, अब ये 45/360 है। ये कटेगा जब, तो ये आएगा 1/8 इंटू ये 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 उसी तरह लिख दीजिए, गुणे
45 का स्क्वायर निकालना है। जब भी किसी 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 ऐसे संख्या का स्क्वायर निकालना हो जिसके अंत में 5 हो, जब आप जिसके अंत में 5 हो उसका जब स्क्वायर निकालना हो, जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई उसका आप स्क्वायर जब निकालें, तो जो जैसे हमें 45 का निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले आप इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। फिर आगे जो डिजिट होगी, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25। जो आगे डिजिट है जिसमें जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, 4 से 1 बढ़ाकर 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5, फिर उस 4 को उस 5 से गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20। तो 45 का जो स्क्वायर होगा, 45 का स्क्वायर होगा 2025। ऐसे कोई और संख्या होगा जो जैसे और हो गया बड़ी संख्या 125 हो गया, 125। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब यहाँ पे 2 डिजिट बच रहा है 12, 12 में एक और बढ़ाइए, 12 में एक और बढ़ाएंगे तो 13, 12 का गुणा जब आप 13 से करेंगे तो आएगा 12, 12 का स्क्वायर 144 आएगा 156। जब 125 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। इसी प्रकार आप लास्ट डिजिट में अगर 5 आता है तो आप उसका कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका आप स्क्वायर बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें 45 का स्क्वायर का मिला था, 45 का स्क्वायर मिला था 2025। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसे मत काटिए। अब यहाँ पे ये जो 8 है इसको इसको और 22 को मैं 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 11 इंटू 2025। यहाँ नीचे 4 बचेगा, गुणे 7। जब भी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई आप 11 से करेंगे, जब भी कितनी भी बड़ी संख्या आप उसका मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे तो 11 एक ऐसी संख्या है जो कितनी भी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई बहुत ही इजी तरीके से कर देता है। जैसे यहाँ पे हमें करना है 2025 का, 2025 का जब करेंगे, बस ये 11 नाम मात्र का होता है कि हम साइड में 11 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लेकिन आपको इधर देखना ही नहीं, बस इतना याद रहे कि यहाँ 11 रहे, ये ना हो कि 11 ना हो आप देखें ही ना उसको, 11 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। और आप इसको मत देखिए, इधर देखिए, पहले आप इस 5 को लिख दीजिए 5। अब इस 5 में इस 2 को जोड़िए, 5 और 2 7। अब इस 2 में इस 0 को जोड़िए, 2 और 0 जब जोड़ेंगे तो होगा 2। अब इस 0 में इस 2 को जोड़िए, 0 और 2 जब ऐड होगा तो आएगा 2। अब ये जो 2 बचा है इसको फिर से लिख दीजिए। 11 का गुणा जब आप 2025 से करेंगे तो ये आएगा 22,275। ऐसे कोई और संख्या लेंगे जो 11 से उसका गुणा किया जा सके। ऐसे आप कोई भी संख्या रख लीजिए, जैसे मैं रख लेता हूँ 131 रख लेता हूँ। इसका जब आप गुणा 11 से करेंगे, जब आप इसका गुणा 11 से करेंगे तो पहले आप इस संख्या को रखिए 1। अभी इसमें इस 3 को जोड़िए, 1 और 3 4। अब इस 3 में इस 1 को जोड़िए 4। अब आप इस 1 को लिख दीजिए। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप उसका गुणा 11 से यदि करना है, यदि 11 से करना है तो आप उस मल्टीप्लाई को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो हमें यहाँ पे 11 इंटू 2025 का निकालना था तो पहले हम 5 को लिख देंगे, पहले हम 5 को लिखेंगे, फिर इस 5 में इस 2 को जोड़ेंगे 7। अब इस 2 में इस 0 को जोड़ेंगे 2। अब इस 0 में इस 2 को जोड़ेंगे 2। अब इस 2 को लिख देंगे और इस 7 चौक 28। हमें जो निकालना था, हमें निकालना था हमें निकालना था दो क्रमागत तानों के बीच, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। हमें दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना था, तो ये आएगा, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आएगा 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप उसी बात को यहाँ पे लिख दीजिए, अतः अतः दो क्रमागत क्रमागत दो क्रमागत तानों के बीच का
क्षेत्रफल 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमें निकालना था, एक कोई छतरी दी थी, उसके कुल 8 ताने थे, मतलब उसमें जो तीली लगी होती है वो 8 थे। वो 8 तीली थी जो आपस में बराबर दूरी पर थी। जब कोई भी चीज आपस में बराबर दूरी पर होता है तो उसके बीच का जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। तो उस तीली की जो लंबाई थी वो 45 सेंटीमीटर थी, मतलब उसकी त्रिज्या जो थी वो 45 सेंटीमीटर थी। और वो एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी, हम उसको एक सपाट मानेंगे। जो छाता होता है वो कुछ इस शेप में होता है, गोलाकार, हल्का गोलाकार होता है, तो हम उसको एकदम सपाट मानेंगे, और सपाट मानते हुए उनके जो दो क्रमागत तानों, जो उनके दो, उसमें जो दो तीली जो होती है उसके दो तीली के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना था कि वो कितना होगा। तो वो उनके बीच का क्षेत्रफल होगा 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।